नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशनी है और मैं सिंध से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन की है और अभी मैं अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ। मेरे नज़दीक इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं है। इंसानियत ना ही किसी मज़हब की मीरास है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी अमन की डेफिनेशन है, मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ा अमन है वो इंसानियत है, क्योंकि इंसानियत ना किसी मज़हब को डिवाइड करती है ना लोगों को डिवाइड करती है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक, चाहे किसी भी मज़हब का बंदा हो, चाहे किसी भी फ़िरके का बंदा हो, वो आपको यूनाइट करती है। बिकॉज़ यू आर ह्यूमन बिफोर बीइंग हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लाहौर में पीस पे वॉलंटियर वर्क किया हुआ है और 2019 में एक इंडिविजुअली एफ़र्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें मैंने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लाहौर में एक इफ़्तार अरेंज करवाया। वो इफ़्तार शायद मेरी ज़िंदगी का पहला इफ़्तार था जिसमें वो मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा में कम्युनिटी को वेलकम किया गया, और मुझे लगता है कि इट वाज़ द फर्स्ट इफ़्तार इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर जो मंदिर में करवाया गया। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मंदिर में लोग आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे टेबूज़ बने हुए हैं, बट इट वाज़ लाइक अ सरप्राइज़ फॉर मी कि सबसे ज़्यादा जितने लोग आए थे वो मंदिर में ही आए थे। तो मेरे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी ना एक अमन के लिए, लोगों के लिए और इस मुल्क की सलामती के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। उसके बाद मैंने 2020 में अभी मुहर्रम में एक सबील अरेंज करवाई, जो मैंने इन द रेस्पेक्ट ऑफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इन द रेस्पेक्ट ऑफ आवर मुस्लिम कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए करवाई गई। और इसमें सिर्फ मेरा पर्पज़ यही था कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए एक अमन की दावत दें, अमन का पैगाम दें और लोगों को बताएं कि हम किन किन प्लेटफॉर्म्स पे, किन किन चीज़ों में हम कॉमन हैं और हमारे डिफरेंसेस किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि अगले का मज़हब क्या कहता है, क्या नहीं कहता, तो हम अपने सिर्फ मज़हब तक महदूद रह जाते हैं। पर अगर हम इस तरह के इंडिविजुअल एफ़र्ट्स करते रहें, इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें जितनी हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अमन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं और डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अब मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि मैं अपने जो सर्कल है, हमारे जो स्पेशली यूथ है पाकिस्तान का, उन पे काम करूं, उनको डाइवर्सिटी विज़िट्स करवाऊं डिफरेंट प्लेसेस के, लाइक लाहौर में गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, बहाई कम्युनिटी सेंटर एंड अदर प्लेसेस, ताकि उनको पता चले कि यार हम कहाँ पे कॉमन हैं, हम कहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को, हमारे जो मिथ हमें बताए जाते हैं सोसाइटी में वो कितने सही और कितने गलत हैं। और इस चीज़ से ये होगा कि उनके जहन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर होगी, वो आगे भी जो वहाँ से लेके जाएंगे वो बाकी लोगों को बताएंगे कि नहीं यार, जो उस फेथ का बंदा है या बंदी है वो इस तरह नहीं है, वो इस तरह है, हम इस चीज़ पे कॉमन हैं और हम इस चीज़ पे अलग हैं, एंड वी एक्सेप्ट दिस। तो जब ये एक्सेप्टेंस का लेवल आएगा, जब इस तरह की सोच का पैगाम आगे बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि अमन का पैगाम भी आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मेरा ये भी है कि मैं समझती हूँ कि जो आपकी डिफरेंट कल्चर हैं, उनकी जो डिफरेंट सेलिब्रेशंस हैं, लाइक क्रिसमस, दिवाली, होली, ईद, तो उनको अगर हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी आप में एक तरह का अमन कायम करता है, वो आपको यूनाइट करती हैं और वो आपको आगे ले जाती हैं। तो अभी तक मेरे यही फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं अपनी कैपेसिटी में रह के मैं इन चीज़ों पे काम करती रहूं और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, डायलॉग सेशंस के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस लाऊं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं कि हमारे लिए अमन कितना ज़रूरी है, और लोगों में एक्सेप्टेंस आए, टॉलरेंस का लेवल आए और एक खुशहाल सोसाइटी बने जिसको हम अमन की सोसाइटी कह सकें।